नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एकलव्य पीसीएस में। और अब तक आपको खबर मिली चुकी होगी कि शायद फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत से बैन होने वाले हैं। चारों तरफ इसका हल्ला मच चुका है। सब लोग परेशान हो गए हैं कि क्या होगा। फेसबुक आईडी भैया मतलब लोग बहुत ही ज़्यादा चलाते हैं। कुछ तो ऐसे महान लोग हैं जो दो चार फेसबुक आईडी चला रहे हैं, और कुछ तो ऐसे पुरुष हैं जो एंजल प्रिया बनकर भी लोगों से चैट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत समस्या होने वाली है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या कर दिया है फेसबुक ने, ट्विटर ने, जिसकी वजह से उनको बैन होने की नौबत आ चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है फेसबुक ट्विटर टू बी ब्लॉक्ड इन इंडिया ऑन May 26, यानी कल। आज 25 तारीख है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि शायद कल तक जो है ये बैन हो जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये कल तक बैन होगा या नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या कर दिया है फेसबुक ने, ट्विटर ने, कि इनको बैन होने की नौबत आ पड़ी है यहाँ पे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि आखिरकार सरकार ने ऐसे क्या रूल्स बनाए हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फरवरी 2021 में जो आईटी मिनिस्ट्री है हमारी, उसने क्या है, उसने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। और वो नियम क्यों बनाए गए थे वो मैं आपको बता दूं। वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि अभी क्या है, देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो बिल्कुल फ्री काम करते हैं। उन पर किसी तरीके का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। फेसबुक पर हम देखते हैं, ट्विटर पर हम देखते हैं। फेसबुक पर आप देखते होंगे तरीके तरीके की वीडियो आ जाती हैं। या अभी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है कि आप देखते होंगे कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे जो OTT जो होते हैं, जैसे अमेज़न प्राइम हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया, इसमें बहुत सारी ऐसे वीडियोज़ आते हैं या बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है या जिनमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। आप लोगों ने ज़रूर ऐसी कोई ना कोई वेब सीरीज़ या कोई शो आपने ज़रूर देखा होगा, या बहुत ज़्यादा गाली गलौज भरे शोज़ उसमें होते हैं। अब चूंकि ये जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इन पर जो सेंसर बोर्ड है वो काम नहीं करता। अब सेंसर बोर्ड काम नहीं करता तो ये है पूरी तरीके से फ्री। इसलिए ये जो चाहते हैं वो यहाँ पर अपने इन ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से जनता को दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जनता पर इसका बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव भी पड़ता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है। या मान लीजिए कोई ऐसा शो दिखाया गया जिसमें किसी धर्म विशेष की भावनाओं को आहत कर दिया गया। हो सकता है कोई ऐसा शो बनाया जाए जिसमें मुसलमानों को आतंकी दिखा दिया जाए, या कोई ऐसा शो बना दिया जाए जिसमें हिंदुओं को आतंकवाद फैलाते हुए दिखा दिया जाए। तो फिर ऐसे में हिंदुओं या मुसलमानों की भावनाओं को आहत या उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। अब चूंकि क्या है, इन पर कोई सेंसरशिप है नहीं, इसीलिए ये जैसे चाहते हैं वैसे काम करते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारी आईटी मिनिस्ट्री है उसने कहा कि अब जो है हम नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आएंगे फेसबुक के लिए, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। और उन नियमों के तहत अब आपको चलना होगा। इसलिए ये जो नियम है ये फरवरी 2021 में आए। अब इसके लिए जो समय दिया गया था वो करीब करीब 3 महीने का समय दिया गया था, और कहा गया था कि 3 महीने के भीतर ये जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर भारत में काम करना पड़ेगा। लेकिन फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो निर्देश थे उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब कुछ कहा ही नहीं कि हाँ ठीक है हम करेंगे, नहीं करेंगे, या क्या गाइडलाइन है हमें उन्हें देखते हैं, हम उन पर काम करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इसीलिए 25 मई को अब जो है ये जो है डेडलाइन आ गई है। यानी 25 मई तक जो नए आईटी एक्ट है उसके अनुसार फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी को जो है काम करना था। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। अब अगर देखा जाए तो अब केवल एक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसका नाम है कू। वही ऐसा सोशल मीडिया ऐप है जिसने 25 मई की जो डेडलाइन थी उसको उससे पहले ही जो है काम पूरा कर लिया है। यानी कू जो एप्लीकेशन है, जो ट्विटर के भारतीय संस्करण के रूप में बनाया गया था, आप लोगों को पता होगा, कुछ समय पहले काफ़ी चर्चा में रहा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें हैं। अब ऐसा क्यों किया गया, तो इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। देखिए ट्विटर का इस्तेमाल बहुत बार ऐसी चीज़ों के लिए हो जाता है जो भारत विरोधी हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ट्विटर जो है भारत विरोधी चीज़ों को दिखा देता है। या जैसे आपने देखा होगा तो किसान आंदोलन चल रहा था, तो जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय पे
उस समय पे बहुत सारे जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने भारत के विरोध में जाकर ट्वीट किए। जैसे आपने नाम सुना होगा रिहाना का। रिहाना एक सिंगर हैं और काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर हैं उनके ट्विटर पर। उन्होंने जाकर एक छोटा सा ट्वीट कर दिया कि हम भारत में जो किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है तो हम किसानों के साथ हैं और भारत सरकार को जो है इनकी बात सुननी चाहिए। अब रिहाना को चाहे पता भी ना हो कि आखिरकार भारत किधर है, नक्शे पे वो ना ढूंढ पाए, या भारत में कौन कौन सी फसलें होती हैं इनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। इससे क्या होता है, भारत की जो इमेज है, जो इंटरनेशनल जो हमारी जो छवि है वो ख़राब होती है। तो बहुत बार इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो है मिसयूज़ हो जाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए नियम बनाए। अब हम देखते हैं कि आखिरकार वो नए नियम क्या थे। तो आईटी मिनिस्ट्री ने जो नए नियम बनाए उनमें कुछ जो प्रमुख बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जितने भी सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं वो क्या करेंगे, वो एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। यानी एक ऐसा अधिकारी वो अपने यहाँ पर बनाएंगे जो भारत से ही होगा, जो ये देखेगा कि आखिरकार आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो सामग्री डाली जा रही है कहीं वो आपत्तिजनक तो नहीं है, और अगर उस सामग्री के खिलाफ कोई शिकायत आ रही है तो उनकी भी जो है वो कार्रवाई करेगा। यानी एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा भारत की ओर से, और वो अधिकारी क्या करेगा, सोशल मीडिया पर आने वाली सामग्रियों की निगरानी करेगा और आपत्तिजनक होने पर उसे हटा देगा। और मान लीजिए अगर कोई शिकायत आती है सोशल मीडिया की इस अधिकारी के पास, या कोई व्यक्ति किसी कंटेंट को लेकर कोई शिकायत करता है, तो ये अधिकारी 15 दिनों के भीतर उस शिकायत का निपटारा भी करेगा। ये है यहाँ पे। अब इन लोगों ने इस आईटी एक्ट को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मतलब भारत सरकार की बात जो है इन्होंने उतना सीरियसली ली नहीं, मतलब एक सरकार को ही इन्होंने निगलेक्ट कर दिया कि हाँ ठीक है हम देख लेंगे, और कोई भी उस पर कार्यवाही नहीं की। और ये जो नियम है विद्यार्थियों, ये केवल सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, इन पर भी लागू होता है, क्योंकि इन पर बहुत बार हिंसक सामग्री वाली हम मूवीज़ देखते हैं, या बहुत गाली गलौज वाली, मतलब अश्लील सामग्रियाँ जो होती हैं वो यहाँ पर आती हैं और लोग उनको देखते भी हैं। तो ऐसे में इनके ऊपर कोई सेंसरशिप है नहीं, तो इस वजह से ये लाया गया था। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इनका कोई पालन फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर ने किया नहीं, इसलिए सरकार जो है अब इन पर कार्यवाही करेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये सारे के सारे बैन हो जाएं। अब जब ये न्यूज़ आई कि हाँ ये बैन हो सकते हैं, तो फिर जो भारतीय लोग थे उन्होंने भी इसका विरोध किया। ऐसा नहीं है कि भाई ऑब्वियस बात है, ये जो कंपनियां हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो विरोध करेंगे, लेकिन कुछ भारतीय लोगों ने भी इसका विरोध किया। उनका कहना ये है कि भैया ये तो तानाशाही है सरकार की, क्योंकि इंटरनेट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है, और लोग जो है इसके माध्यम से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं, तो सरकार को ये नहीं करना चाहिए और ये संविधान विरोधी है। तो आखिरकार हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संविधान इसके बारे में हमें कुछ बताता है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के बारे में जानकारी दी गई है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में क्या बताता है, जरा हम देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो है हमें समझाई गई हैं। जैसे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको कुछ विशेष प्रकार की स्वतंत्रताएं हासिल हैं, जैसे आपको बोलने का अधिकार है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। यानी आपके मन में जो आ रहा है आप बोलिए, और अपने विचारों को किसी भी माध्यम से आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मन में कोई विचार आया तो आप उस पर एक किताब लिख सकते हैं, या आप उस पर वीडियो बना सकते हैं, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लिख सकते हैं, या कोई शो बना सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप भाषण दे सकते हैं, ये आपको अधिकार है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। बिना हथियारों के कोई भी सम्मेलन करने का आपको हथियार है, आप बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी संगठन बनाने की आज़ादी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको। भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी है, भारत की सीमा में कहीं भी रहने का अधिकार है, कहीं भी बच सकते हैं आप लोग, और अपने जीवन को सुविधापूर्ण तरीके से, गरिमामयी तरीके से चलाने के लिए आप कोई भी व्यापार भी कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस या कोई भी पेशा अपना सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं अनुच्छेद 19 में। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखेंगे
देखिए, स्वतंत्रताएं जो होती हैं वो जिम्मेदारियों के साथ आती हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई तो दिखाई देती हैं कि आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन इस प्रकार की स्वतंत्रताएं जब मिलती हैं तो उनके साथ प्रतिबंध भी होते हैं। जैसे बोलने का अधिकार तो है, लेकिन बोलते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी भाषा संसदीय होनी चाहिए। आप किसी को खुलेआम गालियां नहीं दे सकते, या आप किसी पर कोई झूठा आरोप नहीं लगा सकते जिसका कोई आधार ही नहीं है, तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, मानहानि का मुकदमा हो सकता है। ठीक है, आपको भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी है, लेकिन मान लीजिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है और आप कहें भैया मैं तो यहीं सेल्फी लूँगा, तो ऐसे में आप में कोई गोली लग गई और आप मर गए, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, कोई और नहीं होगा। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, या हो सकता है सरकार आपको वहाँ जाने ही ना दे, पुलिस लाठी मार के आपको वहाँ से भगा दे, तो फिर आप ये कहें कि भैया मेरे तो अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो गया, ये तो संविधान का उल्लंघन है। तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा कोई भी व्यापार करने की आपको स्वतंत्रता है, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं तो सड़क पर बैठ करके गोलियां बेचूंगा किलो के भाव से, या हमारे पश्चिमी यूपी में तमंचे बहुत चलते हैं कि मैं तो तमंचे बेचूंगा सड़क पर बैठ करके, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप कोई भी ऐसा व्यापार कर सकते हैं जिसके लिए लाइसेंस की सामान्य आवश्यकता नहीं है, उसको आप करिए, लेकिन जिनमें लाइसेंस चाहिए तो फिर ऐसे में जो है आपको लाइसेंस लेना होगा। तो ये जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं ये जिम्मेदारियों के साथ आती हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनको हर तरीके से इस्तेमाल कर लें, ऐसा नहीं है। तो ये है अनुच्छेद 19। अब क्या इसमें इंटरनेट भी शामिल होता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो भाई, सीधी सी बात तो ये है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 19 की फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत इंटरनेट भी आता है कहीं ना कहीं। अब इसको लेकर जो है यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, वो मैं आपको दिखा देता हूं। यूनाइटेड नेशंस ने 2016 में इंटरनेट को मानवाधिकार घोषित कर दिया। उन्होंने कहा ये एक मानव अधिकार है जो लोगों को मिलना चाहिए, और इसके लिए एक प्रस्ताव भी उन्होंने पास किया। और इस प्रस्ताव में कहा गया कि इंटरनेट पर किसी भी तरीके की रोक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अच्छा, जब ये प्रस्ताव आया तो इस प्रस्ताव में 70 देश ऐसे थे जो इसके समर्थन में थे, जिन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इंटरनेट पर रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन 17 देश ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, चीज़ों को देखते हुए इंटरनेट पर, या परिस्थिति को देखते हुए इंटरनेट पर रोक लगाई भी जानी जरूरी है। तो ऐसे देशों में 17 देश कौन कौन से थे, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। इनमें भारत है, बांग्लादेश है, दक्षिण अफ्रीका है, चीन है, सऊदी अरब है, क्यूबा है और वियतनाम इत्यादि इत्यादि और भी देश हैं। तो भारत ने यहाँ पर यह कहा कि हाँ भाई, विशेष परिस्थितियों में इंटरनेट को बंद भी किया जा सकता है। तो भारत उन देशों में रहा जिन्होंने कहा कि हाँ भाई, इसको बंद भी कर देना चाहिए। अब भारत ने ऐसा क्यों कहा, तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि भारत में देखिए क्या होता है, भारत में बहुत बार इंटरनेट का मिसयूज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं दंगे भड़कने की स्थिति है, तो लोग क्या करते हैं, दंगों की जो वीडियोस क्लिप होती हैं उनको एडिट करके एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, दूसरे ग्रुप से तीसरे ग्रुप में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर भेज देते हैं। इससे दंगा क्या होता है, भड़कता है, लोगों के पास गलत जानकारी पहुंचती है और दंगा भड़क जाता है। तो भारत सरकार जो है इस चीज़ से निपटने के लिए बहुत बार क्या करती है, इंटरनेट पर बैन लगा देती है। आपके आसपास भी अगर कभी दंगा हुआ होगा तो आपको इंटरनेट बैन का सामना करना पड़ा होगा। तो भारत सरकार ये चाहती है कि ऐसा नहीं है कि मानव अधिकार है तो इसको आप कहीं भी यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती है, खासकर भारत जैसे बड़े देश में। तो भारत का स्टैंड यहाँ पर ये है, ये मैंने आपको समझाया। लेकिन एक स्टेट भारत में ऐसा भी है जिसने इस चीज़ को बिल्कुल नकार दिया है। जैसे मैं आपको बता दूं, भारत में केरल ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट को बेसिक ह्यूमन राइट घोषित कर दिया है। उसने कहा है कि केरल में प्रत्येक नागरिक को बेसिक इंटरनेट मिलेगा और ये उनका राइट है। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, इसके लिए उन्होंने 1000 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिससे 20 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त में इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं यहाँ पे। एक और हम देख रहे हैं कि बैन लगाने की बात हो रही है, एक तरफ सबको फ्री इंटरनेट मिल रहा है। तो इंटरनेट चीज़ अलग है और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का जो अभी विवाद चल रहा है वो अलग है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से जो है बहुत बार भारत विरोधी चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने नियम बनाया था और उस नियम का ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये बैन यहाँ पर हो रहा है। अब भारत सरकार को ये बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर फैसला तो भारत सरकार ही लेगी।
लेकिन आप लोग अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आखिरकार भारत सरकार को फेसबुक को, व्हाट्सएप को या इंस्टाग्राम को बैन करना चाहिए या नहीं। ये आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, और जिसका भी कमेंट अच्छा होगा उसे मैं पिन कर दूंगा और वो सबसे ऊपर आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।